हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गेट लाइब्रेरी। दोस्तों, इस वीडियो में हम SJF शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट के बारे में जानने जा रहे हैं, जहाँ पे क्राइटेरिया है हमारा बर्स्ट टाइम, मोड है नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, ये टू टाइप्स के होते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव, जिसमें हम अभी देखने जा रहे हैं नॉन प्रीएम्प्टिव, और प्रीएम्प्टिव को नेक्स्ट वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो नॉन प्रीएम्प्टिव हमारा क्या होता है, हमें पता है कि रेडी क्यू में बहुत सारी प्रोसेसेस होती है। तो इसमें से एक प्रोसेस क्या है, रनिंग क्यू में जाती है, फिर वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो जाती है। मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है उसे दोबारा रेडी क्यू में नहीं आना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है रेडी से रनिंग क्यू फिर एग्जीक्यूट हो जाना, टर्मिनेट हो जाना, तो ये कहलाती है हमारी नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, आइए इस एल्गोरिदम को इस टेबल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, और फ्रेंड, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में इसमें नोटिस करने वाली बात ये होती है, इसका जो मेन एम रहता है ये एग्जीक्यूट करता है जिसका बर्स्ट टाइम शॉर्ट होता है। जैसे कि अगर हमारे पास ये पांचों की पांचों प्रोसेस है तो हम सबसे पहले किसे एग्जीक्यूट करेंगे, हम एग्जीक्यूट करेंगे 1 को। ठीक है, इसी टाइप से चलिए इस टेबल को सॉल्व करते हैं जिससे हमें ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, सबसे पहले ग्रैंड चार्ट बनाना रहता है। तो ये जैसे कि मैंने बना लिया है, ये हमारा CPU या रनिंग क्यू भी हम इसे कह सकते हैं। और इस टेबल को कुछ मैं थोड़ा अलग मेथड में लिख लेता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में तो हमें ये दिया ही रहेगा, तो हमें ईजिली सॉल्व करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये जो है डेटा उसको थोड़ा अलग फॉर्मेट में लिख लेता हूँ। जैसे कि हमारे पास अराइवल टाइम है कितना, 5, तो मैं 0 से लेके 5 तक 0 1 2 3 4 5। अराइवल टाइम 1 पे हमारा प्रोसेस 1, और ये प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, प्रोसेस 5। बर्स्ट टाइम हमारा है 1 के लिए 7, 2 के लिए 5, 3 के लिए 1, 4 के लिए 2 और 5 के लिए 8। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं इसको नोटिस करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 0। हमारा CPU कब स्टार्ट होता है, हमारा CPU स्टार्ट होता है 0 पे। ठीक है, अब 0 पे देखिए, मीन्स हम जहाँ पे खड़े हैं, ऐसा समझिए एग्जाम्पल, हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे तो हमें कोई भी काम नहीं मिला है। हम जैसे ही एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तब हमें मिलेगा प्रोसेस 1, तो हम 0 से 1। ठीक है, 0 से 1 हमारा CPU क्या रहेगा, खाली रहेगा, आइडल रहेगा। ठीक है, 0 से 1। अब जैसे ही हम 1 पॉइंट पे पहुँचे हमें मिल गया P1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, P1 को यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आया हमारा बर्स्ट टाइम, तो जो कि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, नॉन प्रीएम्प्टिव में हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा जो 7 है तो ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो 1 + 7 हो गया हमारा 8 हो गया। अब मीन्स हम 1 से पूरा 8 पॉइंट तक चले गए ना, CPU से 1 से 8 तक। मीन्स हम यहाँ से पूरा ये 5 तक था, 6 7 8। मीन्स अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये पूरी की प्रोसेस आ गई, पूरी की पूरी प्रोसेस आ गई। ठीक है, P1 P2 P3 P4 P5। ठीक, जिसमें से हमारा P1 तो कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास है 4 प्रोसेस। ठीक, तो हमें इन चारों प्रोसेस में से किसको लेना है, तो जो हमारा मेथड है वो SJF है। इसमें हम क्या करते हैं, जो जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होता है उसे हम लेते हैं। ठीक है, तो अब इन चारों में देखिए, फर्स्ट तो हमारा P1 कंप्लीट हो चुका है, तो इन चारों में हमारा और कौन सा कम है, किसका बर्स्ट टाइम कम है, तो हम देख सकते हैं P3 का हमारा कम है। ठीक है, P3 का है 1, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा P3 जिसका बर्स्ट टाइम है 1। तो ये 1 के लिए एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अब 1 के लिए एग्जीक्यूट हुआ तो ये हो गया 9, अब ये भी हमारा एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास बचा ये तीनों, P2 P4 और P5। अब इसमें से देखिए किसका बर्स्ट टाइम कम है, सबसे कम है ये 2। ठीक है, P4 का, तो मैं यहाँ पे P4 को लिख लेता हूँ, और बर्स्ट टाइम 2 टाइम्स चलेगा, 2 यूनिट ऑफ टाइम चलेगा, तो 9 से हुआ ये हमारा 11। ठीक, हमारा P4 भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास बचा P2 और P5, तो हमें इसमें किसको देखना है, जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा, तो इसका बर्स्ट टाइम है हमारा 5 ना, नेक्स्ट होगा। तो यहाँ पे आएगा P2 जो 5 यूनिट टाइम के लिए चलेगा, तो 11 और 5 हुआ 16। ठीक, उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट बचा है लास्ट, जो है वो हमारा P5 है। ठीक, तो P5 को अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और ये चलेगा 8 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, 8 यूनिट ऑफ टाइम के लिए। ठीक, तो 16 और 8 हो गया हमारा 24। ठीक है, ये हमने गैंट चार्ट को तो कंप्लीट कर लिया है। अब इस वैल्यू को हम कंप्लीशन टाइम में असाइन कर लेता हूँ। तो कंप्लीशन टाइम में वैल्यू को असाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें प्रोसेस के राइट साइड में देखना पड़ता है कि कौन सी वैल्यू कहाँ है। ठीक है, तो P5 में है 24, तो P5 में मैं यहाँ पे 24 असाइन कर देता हूँ। उसके बाद P2 में है 16, तो P2 में
16 असाइन कर दिया, P4 में है 11 तो P4 में 11 असाइन कर दिया, P3 में है 9 तो P3 में 9 कर दिया, उसके बाद P1 में है 8 तो P1 में 8 कर दिया। ठीक है, ये हमने वैल्यू असाइन कर ली। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, तो हमारे पास देखिए कंप्लीशन टाइम है 8 और अराइवल टाइम है 1, तो 8 माइनस 1 कितना हो गया हमारा 7, 16 माइनस 2 14, 9 माइनस 3 6, 11 माइनस 4 7 और 24 माइनस 5 19। ठीक है, और वेटिंग टाइम आप कैसे निकालते हैं, तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, मीन्स वेटिंग टाइम हमारा निकलेगा टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक, तो कितना आएगा 7 माइनस 7 ये हो गया 0 और 14 माइनस 5 ये हुआ 9 और 6 माइनस 1 5, 7 माइनस 2 5, 19 माइनस 8 11। ठीक है, और एग्ज़ाम में आप अब ये तो हमने निकाल लिया, टर्न अराउंड टाइम निकाल लिया और वेटिंग टाइम निकाल लिया। ठीक है, तो अब एग्ज़ाम में हमें और क्या चीज़ पूछ सकते हैं कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना होगा और एवरेज वेटिंग टाइम कितना होगा। तो ये हमें कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि मैं यहाँ पे निकालता हूँ एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू होगा 7 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 19 अपॉन ये कितने टाइम से 5 टाइम। तो अब हमें इसको ऐड करना, है तो ये होगा हमारा 14 28 और 25 53 हो गया अपॉन 5, तो ये आया हमारा 5 10 और 0.6। ठीक है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम है 10.6 और अब हमें निकालना है एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है, तो एवरेज वेटिंग टाइम के लिए हम कर सकते हैं 0 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 11 अपॉन 5। ठीक, तो ये हो गया हमारा 20 अपॉन 5, तो ये आया हमारा 4। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक, तो हमने एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल लिया और एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में SJF को प्रीएम्प्टिव के लिए सॉल्व करेंगे। थैंक यू।